इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि हूती विद्रोही काफी चर्चा में बने हुए हैं। आखिर कौन है ये हूती विद्रोही? इनके बारे में हम लोग आज की इस क्लास में जान लेते हैं। एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं इनके बारे में। तो हमास और इजराइल की जंग के बीच रेड सी यानी कि लाल सागर में अपने जहाज भेजने से दुनिया की कई बड़ी शिपमेंट कंपनियां को डर लग रहा है, जिसके चलते सीमेंट कंपनियों को या तो निर्यात रोकना पड़ रहा है या लंबे रास्तों को अपनाकर माल पहुंचाना पड़ रहा है। एक बार लाल सागर को आप लोग देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। यहां आप देखेंगे तो यहां आप लोगों को लाल सागर देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहीं की बात हो रही है। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। इस चर्चा के दौरान लाल सागर के मुद्दे पर भी इन दोनों लोगों के बीच बात हुई है। और आप देखेंगे कि दरअसल हूती विद्रोहियों ने हमास का समर्थन करते हुए कहा कि वो इजराइल जाने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन ये साफ है कि हूती विद्रोही सिर्फ इजराइल जाने वाले जहाजों को ही निशाना नहीं बना रहे हैं, जहाजों को ही निशाना बना रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी ये बयान जारी किया था कि एक सप्ताह में यमन के हूती विद्रोहियों ने 12 बार कॉमर्शियल जहाजों पर हमले किए हैं और कुछ पर कब्जा भी किया है इन्होंने। और इसके बाद से ही शिपमेंट कंपनियों को डर है कि वो यदि जहाज भेज देते हैं तो उन पर भी हमला और कब्जा हो सकता है। भारत, अफ्रीका और यूरोप जैसे देश कारोबार के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। ऐसे में लंबे रास्तों को अपनाने से समय और आप देखते हैं माल निर्यात करने की लागत में वृद्धि हुई है, और जिसके चलते अब इसका असर आम जनता की जेब पर भी पड़ सकता है। जब ज़्यादा खर्च होगा लाने ले जाने में, तो आप देखते हैं नॉर्मल सी बात है कि हम लोगों को भी वो महंगा ही मिलेगा। क्या है लाल सागर? तो लाल सागर आप देखेंगे हिंद महासागर और भूमध्य महासागर के बीच का रास्ता है, जिसमें गेट ऑफ टीयर्स भी स्थित है। ये ऐसा जलमार्ग है जिससे दुनिया का 40% व्यापार होता है। दुनिया का 40% व्यापार यहीं से होता है। ये आयात निर्यात का सबसे जरूरी जलमार्ग है और जहां से एक देश का सामान दूसरे देश पहुंचाया जाता है। यदि इस रास्ते पर किसी तरह की परेशानी आती है तो ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। और अब सवाल ये उठता है कि इस सागर को लाल क्यों कहा जाता है? तो बता दें कि लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर की एक नमकीन पानी खाड़ी है और जो दक्षिण में अदन की खाड़ी से हिंद महासागर में मिलती है। इसका पानी लाल नहीं है, हालांकि समुद्री सतह पर प्रवाल की मौसमी उपस्थिति के कारण ये कभी कभी लाल दिखती है और इसलिए इसे आप लोग लाल सागर कह देते हैं। और लाल सागर का मार्ग कितना जरूरी है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 17,000 जहाज सुएज नहर से हर साल गुजरते हैं। वहीं इस मार्ग से दुनिया का 12% वैश्विक कारोबार भी होता है। और इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि हर साल 10 अरब डॉलर का सामान इसी रास्ते से आयात निर्यात होता है। आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है आप कुछ बेच रहे हैं। अब बात आती है कि कौन है आखिर हूती विद्रोही? तो हूती विद्रोहियों ने अक्टूबर में हमास से इजराइल की जंग शुरू होने के बाद से ही लाल सागर में सामान का निर्यात करने वाले जहाजों पर हमले तेज कर दिए थे। दरअसल ये हूती विद्रोही यमन में उत्तरी इलाकों के शिया मुसलमान हैं। यमन में साल 2014 से इन हूती विद्रोहियों का सरकार से संघर्ष जारी है। उत्तरी यमन और राजधानी सना पर भी हूती गुट का कब्जा है। इन विद्रोहियों को ईरान समर्थन देता है और ऐसे में इजराइल के धुर विरोधी माने जाने वाले ईरान ने इस युद्ध की शुरुआत में ही हमास का समर्थन किया था। वहीं हूतियों का कहना है कि गाजा में फिलिस्तीनी चरमपंथियों पर इजरायली सेना की कार्रवाई के विरोध में वो ये हमले कर रहे हैं। और हूती खासतौर पर आप देखिए 20 मील चौड़े चैनल बाब अल मंदाब स्टेट से गुजरने वाले विदेशी मालवाहक जहाजों पर हमला कर रहे हैं और जो अरब सागर में यमन और अफ्रीका की ओर से इरिट्रिया और जिबूती को बांटता है। ऐसे में खतरे को भांपते हुए दुनिया भर की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज इस रास्ते से भेजना बंद कर दिए हैं। ऐसे में या तो कुछ जहाज रुके हुए हैं तो वहीं ज़्यादातर को बड़े बड़े रास्तों के जरिए भेजा जा रहा है। और अब आप देखिए इस पर भारत पर क्या असर पड़ेगा। मालवाहक जहाजों के लंबे रास्ते अपनाने के चलते माल को भारत तक पहुंचने में देरी हो सकती है। दरअसल माल को कैप ऑफ गुड से लाया जा रहा है। ऐसे में जहाजों को 10 दिन ज़्यादा सफर करना पड़ रहा है और जिसके चलते माल उपभोक्ताओं तक भी देरी से पहुंचेगा। ऐसे में इसका बड़ा असर उपभोक्ता आपूर्ति पर भी देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आप देखिए इस लंबे रास्ते के चलते आयात निर्यात करने वाली कंपनियों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। हाल ही में शिपिंग रेट में 4% की वृद्धि देखी गई है। आयात निर्यात में अधिक पैसे खर्च होना
होना न सिर्फ शिपिंग कंपनियों पर आएगा, बल्कि ये आर्थिक बोझ दुकानदार से लेकर उपभोक्ताओं की जेब पर भी देखने को मिलेगा। अब नॉर्मल सी देखिए, आप लोग कहीं से आप देखिए कि टमाटर आता है दूर से, और परिवहन में उसके में आप देखते हैं कि महंगा हो जाता है, तो आप देखेंगे कि हम जो खरीदेंगे ना वो भी महंगा हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। अनुमान है कि भारत के निर्यातकों के अनुसार लाल सागर में चल रहे मौजूदा सुरक्षा खतरे की वजह से यूरोप अफ्रीका जाने वाले भारतीय सामान का भाड़ा लगभग 25 से 30% बढ़ सकता है। और आशंका है, इस बात की भी जताई जा रही है कि जिसके चलते तेल के दामों में उछाल आएगा, जिसके चलते ईंधन के दामों में भी वृद्धि हो सकती है। और इसके अलावा अधिकांश बीमा कंपनियों ने भी हूती विद्रोहियों के एक जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद लाल सागर से गुजरने वाले मालवाहक जहाजों को बीमा देने से मना भी कर दिया है। और वहीं कुछ बीमा कंपनियों ने तो वॉर रिस्क सरचार्ज भी वसूलना शुरू कर दिया है। भारत में आप देखें, एशियाई, अफ्रीकी और यूरोपीय देशों से जो सामान का आयात होता है वो लाल सागर के जरिए ही होता है। इसके अलावा भारत इस रास्ते से मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ, दालें और मशीनी उपकरण निर्यात करता है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि भारत के लिए ये संकट कितना बड़ा हो सकता है। वहीं बड़ी मात्रा में माल रुका भी हुआ है, जो आने वाले समय में दुनिया भर के लिए संकट का कारण भी बन सकता है। हाल में इजराइल के पीएम कार्यालय ने पीएम मोदी से बातचीत के बाद एक बयान जारी कर बताया, दोनों नेताओं के बीच आब अल मंदे में मुक्त आवाजाही के महत्व पर चर्चा भी हुई है। और जो यहूदियों के हमले से खतरे में हैं, उन्हें जिन्हें ईरान की सह मिली हुई है, दोनों नेताओं का मानना है कि हमले को रोकना ही भारत इजराइल की अर्थव्यवस्था के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए हितकारी होगा, फायदेमंद होगा एक तरह से। तो यही कहानी है हूती विद्रोहियों की। चलिए, इनके बारे में रखिएगा याद। कोई आपका सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं आप।